नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बीएड के पूरे 2 साल का कंक्लूजन बताने जा रहे हैं, जिसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। तो आप देखेंगे इस पूरी वीडियो को और आपकी जो क्वेरीज होंगी वो आप व्हाट्सएप पे जैसे अभी पूछ रहे हैं वैसे पूछते रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड कोर्स की। तो हम पूरी बात कर रहे हैं जो हमने प्रोजेक्ट फाइल बनाई हुई है, जिसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं, उसके बारे में बात करें। तो पोर्टफोलियो में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले हम खुद एक कैसे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एज ए पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एज ए टीचर, डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस, ईच वन टीच वन देखा हमने, ईच वन प्लांट वन और साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सब इसमें कवर हुआ। और बाकी 4 सेमेस्टर्स में हमने जो भी किया है वो सब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आप एक बार इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आई एम 100% श्योर आप बहुत कुछ सीखेंगे। बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। जैसे हमने देखा कि डेवलपमेंट क्या चीज़ है अगर पूछा जाए तो चलो यार ये तो थ्योरी पार्ट हो गया। हम सीधा सीधा बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, चलिए हम अभी बढ़ते हैं बीएड कोर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई। हमने देखा कि बीएड कोर्स जो है वो स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करता है, उसकी ऑल एफिशिएंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है टीचिंग की तरफ, वो सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। तो बीएड कोर्स में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक हमने बड़ी सारी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस की, वर्क फील्ड पे गए हम, और उसमें सेमेस्टर 1 की बात करते हैं। सेमेस्टर 1 में जो हमारी एक्टिविटीज़ थी उसमें थे सेशनल वर्क्स। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक कोर्स का अपना अपना सेशनल वर्क था। इन सेशनल वर्क्स में हम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में विजिट करने गए, अलग अलग प्लेसेस में विजिट करने के, कुछ हमने थ्योरेटिकल वर्क भी किया बहुत। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास कौन कौन से सेशनल वर्क थे, ये ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, और आगे भी सारे वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो सेशनल वर्क्स हैं ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने किया था एक एमिनेंट सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर हमने बायोग्राफी लिखी थी। नेक्स्ट हमने शॉर्ट स्टोरी राइटिंग लिखी थी, हो सकता है आप में से किसी ने नहीं लिखी हो। तो 3rd नंबर पे था पेरेंट टीचर मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हमने सीखा एक एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट बनाना सीखी। फिर हम स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं ना, डिजेबल्ड चिल्ड्रन, उनके स्कूल में विजिट हुई। उसके बाद स्लम एरिया में हमारी विजिट हुई। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ थी जो हमने, ये हमारे सेशनल वर्क थे फर्स्ट सेमेस्टर के। उसके बाद इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें हमारे पास सबसे पहले हमने सेमेस्टर 1 में आंगनवाड़ी विजिट किया, विजिट टू आंगनवाड़ी। देन नेक्स्ट जो है विजिट टू प्री प्राइमरी स्कूल, वो भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में विजिट किया था इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ में। नंबर 3 है विजिट टू डाइट। डाइट माने डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये हम गए थे नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के पास कनाल रोड में, डाइट में। उसके बाद विजिट टू इनोवेटिव सेंटर, इनोवेटिव सेंटर में भी हम गए। उसके बाद विजिट टू प्राइमरी स्कूल। ये चीज़ें जो थी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ में थी। अब एग्जामिनर पूछेगा कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुई और आपकी ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, तो इसमें हम यही बोलेंगे सर सेमेस्टर 1 में हमने अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखी। ये जो एक्टिविटीज़ थी इन्होंने हमें एक मौका दिया जिसमें हम ग्रुप्स के साथ मिलकर अपनी जो थी अपनी वीकनेसेस को दूर कर सके थे। हमने दूसरों के साथ सोशलाइज होना सीखा। उसके बाद मैंने अपने थॉट्स को प्रेजेंट किया, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया दूसरों के साथ। हमने वर्क में ग्रुप करना सीखा और हमने लिसन किया, मतलब हमारे अंदर लिसनिंग कैपेसिटी डेवलप हुई, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी डेवलप हुई। हमने सुनना सीखा, समझना सीखा, और हमने ये देखा कि वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम करते हैं। ये सब चीज़ें हमने सेमेस्टर 1 में सीखी। अब बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। सेकेंड सेमेस्टर में बीएड कोर्स के अलग अलग सेशनल एक्टिविटीज़ हर एक कोर्सेज की इसमें हमने की थी। तो इसमें क्या हुआ कि इससे हमें क्या मिला, एक न्यू एक्सपीरियंस मिलता है फील्ड वर्क में जो हमें मिला था। सेकंड सेमेस्टर में देखो हमें सबको पता है कोविड-19 आ चुका था। तो कोविड-19 की वजह से जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे वो सारे बंद हो चुके थे। तो हम जो थे वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए, ऐसा हम एग्जामिनर को बता सकते हैं सेकंड सेमेस्टर की तरफ पूछेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में हम कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए। हमारा सारा वर्क जो था वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कंप्लीट हुआ। हमारे कॉलेज के टीचर्स ने हमें जो भी मटेरियल रहा हर एक सब्जेक्ट का वो हमें ऑडियो वीडियो एड्स के थ्रू या हम कह सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हमें प्रोवाइड करवाया। और हम एग्जामिनेशन के लिए खुद ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंड रहे थे और टीचर्स ने हमें जो पढ़ाया था उसी पे डिपेंड रहे थे। और असेसमेंट, इंटर्नशिप, सेशन वर्क, सेमिनार,
पैनल डिस्कशन, क्विज एटसेट्रा, जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ थी वो टाइम टू टाइम हमारे टीचर्स हमें इंस्ट्रक्शंस देते गए, हमारे टीचर्स ने हमें गाइडलाइंस दी, तो हमने वो सब डन किया। सेकेंड सेमेस्टर के सेशन वर्क की बात करें, उसमें सबसे पहला था फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। उसमें डिटेल्ड रिपोर्ट राइटिंग थी किसी भी प्रिस्क्राइब्ड इंडियन थिंकर के ऊपर। उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की थी हमने, क्रिटिकल कमेंट्री की थी स्टूडेंट टीचर की रिफ्लेक्टिव जर्नल में। तो ये हमारा हो गया सेशन वर्क सेकेंड सेमेस्टर का। उसके बाद हमने विजिट की थी कम्युनिटी सेंटर, पंचायत सेंटर में। ये 201 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 202 में हमने क्या किया था, टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन, ये इस कोर्स का नाम था। इसमें हमने क्या किया, इंक्लूसिव सेटिंग वाले स्कूल, इंक्लूसिव स्टडी वाले स्कूल में हमने केस स्टडी की थी किसी स्टूडेंट की, स्पेशल एबल स्टूडेंट्स की, और हमने वेरियस मेथड्स देखे जो टीचर लर्निंग को एनहेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों लाइट बंद हो चुकी है तो आप ऑडियो भी फोकस कीजिए, वीडियो में थोड़ी क्लैरिटी अच्छी नहीं दिखेगी। तो अब बात करते हैं 203 की। 203 था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT, इस कोर्स का नाम। इसमें हमने क्या क्या किया था, एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी अप्रोच है प्रेजेंटेशन के लिए, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑन सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन। उसके बाद हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया था, प्रिपेयर ए चार्ट ऑन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें मल्टीमीडिया और मास मीडिया आता था। 204 की बात करें, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। टीचिंग ऑफ इंग्लिश में हमने क्या किया था 204 में, लिसनिंग टू द इंग्लिश न्यूज ऑन डिफरेंट इंडियन टेलीविजन चैनल्स। अब 205 दैट इज टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। मेरा सब्जेक्ट साइंस है तो मैं आपको साइंस से रिलेटेड ही बताऊंगा, तो आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको देख लीजिएगा आपने क्या किया था। तो 205 में टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में हमने क्या किया था, हमने एक यूनिट या एक चैप्टर जो बायोलॉजिकल साइंस टेक्स्ट बुक का लिया, उसकी एनालिसिस की, आइडेंटिफाई किया था कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, और अंडरलाइन किया था हमने साइंटिफिक थ्योरीज कौन कौन सी हैं। अब 206 एक्शन रिसर्च की बात करें। एक्शन रिसर्च में हमने एक चाइल्ड के ऊपर एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट किया था। फिर अब आते हम सेमेस्टर थर्ड में। तो थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में टीचिंग का मोड ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन ही था पहले भी, तो हमारे टीचर ने हमें बताया था, गूगल मीट में हमारी क्लासेस हुई, जूम ऐप पे हमारी क्लासेस हुई, ऑनलाइन क्लासेस हुई, व्हाट्सएप के थ्रू हुई, ऑडियो वीडियो नोट्स सब कुछ हमें प्रोवाइड टीचर्स ने किए थे। तो जैसे ही पेंडेमिक चला गया तो कंट्रोल जो है क्लासेस का वो हमारा कंटिन्यू हो गया, मतलब हम फिर ऑफलाइन क्लासेस में आ गए थे, कॉलेज फिर स्टार्ट हो गया था। तो हमने एक्टिविटीज़ जो की उसमें सेमिनार्स थे, पैनल डिस्कशंस थी, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं, ऑन स्पॉट क्वेश्चनिंग जो थी, ये हमारे कॉलेज में एक प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवाई। सारे सेफ्टी नॉर्म्स हमें मतलब फॉलो किए थे। तो इसके बाद हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की थी इसमें हम करेंगे कवर कि सेमेस्टर थर्ड में तो था वो सेशनल वर्क भी था और इंटर्नशिप वर्क भी था। थर्ड सेमेस्टर के सेशनल वर्क में हमें 3 सब्जेक्ट्स मिले थे। तो जैसे टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, टीचिंग सब्जेक्ट हमारा जो खुद का जो अपना, जैसे बायोलॉजिकल साइंस में रहा, आपका सोशल स्टडीज हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। और थर्ड था एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे थर्ड सेमेस्टर में थे। बात करते हैं 301 की। 301 जो था वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश है। तो इसमें जो सेशनल वर्क था वो क्या था, उसमें हमने किया फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज लैब, बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स मार्के, लैंग्वेज क्लब एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये हमारे सेशन वर्क थे 301 के। 302 जैसे अब आपको बताता हूँ मैं, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का बात कर लेते हैं। तो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस की बात जब हम कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया था, सेशनल वर्क जो था आपका विजिट टू पंचायत घर में विजिट हुई थी। और वही बात है जब हम करते हैं थर्ड सेमेस्टर में बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग की, तो हम जो थे विजिट करने गए थे मांडा जू पार्क जम्मू में, विजिट टू मांडा जू पार्क हमने की थी। अब 303 की बात करें, 303 था एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें जो सेशनल वर्क था वो था, हमने एक स्क्रैप फाइल प्रिपेयर की थी एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर। ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी हमने की थी, जिसमें हमें टीचर्स ने एक प्लांट अडॉप्ट किया था। हर एक ग्रुप को अलग अलग प्लांट अडॉप्ट करना था, और वो प्लांटेशन ड्राइव हमने अपने कॉलेज में की थी। ये हमारा 303 का था। अब इसमें हमारी होलिस्टिक और इंटीग्रेटिव अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है और कैसे हमने डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना सीखा सेमेस्टर थर्ड में, ये चीज़ हम देखेंगे। देखो, होलिस्टिक और इंटीग्रेटिव डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खुद की एक्चुअलाइजेशन देखते हैं, खुद की लर्निंग देखते हैं और उनको कंबाइन करते हैं इंडिविजुअल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो अब हम सीधी सीधी बात करते हैं कि
मेरी किस तरीके से होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हुई बीएड कोर्स के दौरान, वो चीज़ हमें अगर पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे। सबसे पहले मैंने सीखा कि अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। बीएड कोर्स में मैंने खुद को एक ऐसी चीज़ डेवलप हुई, मैं खुद एक एक्सप्रेसिव पर्सन बना। वेरियस इश्यूज जैसे सोसाइटी के साथ कैसे मुझे अपने आइडियाज़ को शेयर करना है, एजुकेशनल इश्यूज़ को कैसे शेयर करना है, कैसे उनको अंडरस्टैंडिंग करनी है सोशल एजुकेशनल फील्ड में, तो उसके इश्यूज़ को कैसे समझना है और कौन कौन सी सोल्यूशंस हम निकाल सकते हैं, ये मैंने सीखा था। उसके बाद साइकोलॉजी के बारे में मुझे नॉलेज मिली। इसमें क्या था, बीएड कोर्स ने मेरी हेल्प की, जिससे मैं चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझ पाया। डिफरेंट एंगल से हमने देखा जहाँ ज़रूरत पड़ी बीएड कोर्स में, क्योंकि हमें नहीं पता था कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो ये हमने बीएड कोर्स में सीखा 3rd सेमेस्टर में। अब बात करते हैं 4th सेमेस्टर की, जो हमारा फाइनल सेमेस्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो 4th सेमेस्टर जो है वो भी बड़ी सारी न्यू एक्टिविटीज़ के साथ आया, न्यू एक्सपीरियंस के साथ आया। सारे एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ वो टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड थी, जिससे हमें न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप हुई। एक टीचिंग की तरफ हमारा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। सेमेस्टर 4th के भी जो थे हमारे 2 कोर्सेज आए थे। नंबर 1 401 दैट इज टीचर एजुकेशन, नंबर 2 दैट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग 402। यहाँ हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग कई कॉलेजेस में हैं, और हमारे कॉलेज में जो था वो था फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, PHE जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अब सेशन वर्क देखिए, सेशन वर्क 401 का कौन सा था। हमने सबसे पहले ऑनलाइन विजिट की थी डाइट की, फिर हमने ऑनलाइन विजिट की साई की, फिर हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज देखी थी टीचिंग की। फिलहाल हमारे टीचर्स ने तो हमें विजिट करवाई थी, साई की और डाइट की विजिट हमने की थी। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज देखी टीचिंग की, कौन कौन से मेथड्स होते हैं टीचिंग में, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, लेक्चर मेथड है, फिर आपका और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आप देख लीजिएगा। और फिर सेशन वर्क 402 की बात करते हैं, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की। सॉरी, इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमने एक डाइट चार्ट प्रिपेयर किया था प्राइमरी एंड हाई स्कूल चाइल्ड के लिए, ये आपको पता होगा। फिर नंबर 2 हम एक हॉस्पिटल में विजिट करने गए थे, या हम जिसको कहते हैं, हमने विजिट की थी प्री प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमने विजिट की थी। दोस्तों मैंने पीछे ऑनलाइन बोल दिया, वो शायद ऑफलाइन था इसको, क्योंकि कोविड तो नहीं था, हम ऑनलाइन विजिट नहीं ऑफलाइन विजिट पे गए थे। तो 402 में हमने देख लिया एक डाइट प्रिपेयर किया, हम डाइट चार्ट प्रिपेयर किया था प्राइमरी और हाई स्कूल चाइल्ड के लिए, और नंबर 2 हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे विजिट करने गए थे। 4th सेमेस्टर की इंटर्नशिप्स की बात करें, 4th सेमेस्टर के कोर्स के साथ साथ हमें टीचिंग प्रैक्टिस भी करवाई गई थी। हम 2 महीने की कह सकते हैं, कुछ भी आप बता सकते हो जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको जितना बोला है, तो आप कह सकते हैं कि हमने टीचिंग प्रैक्टिस की थी। तो टीचिंग प्रैक्टिस में इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया हमने और टीचिंग प्रैक्टिस की। तो इसमें हमने टीचिंग प्रैक्टिस में हमने देखा कि ये हमने 3rd सेमेस्टर में भी टीचिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो टीचिंग प्रैक्टिस में हमने क्या क्या सीखा, मॉर्निंग असेंबली कैसे कंडक्ट होती है, आप स्कूल का टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, आप क्लास का टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप स्टूडेंट के अटेंडेंस रजिस्टर को बनाते हैं, टीचर के अटेंडेंस रजिस्टर को कैसे मेंटेन करते हैं, मॉर्निंग असेंबली कैसे कंडक्ट करवाते हैं। और आपने लेसन प्लान देखा था, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच भी इसमें आई थी फिर 4th सेमेस्टर में, और RCM अप्रोच से आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाया था। तो हम मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ इसका, मैं वो बताता हूँ। देखो 4th सेमेस्टर में टीचिंग प्रैक्टिस जो थी, इससे मेरा जो था टीचिंग में कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ था। उसके बाद इसने मुझे स्टूडेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाना सीखा, इसने मेरे मेंटल हॉरिजॉन को एक्सपेंड किया, मेरी नॉलेज को एक्सपेंड किया और ब्रॉड किया। मैंने सीखा कि ग्रुप्स में कैसे वर्किंग की जाती है, सोशल और क्रिएटिव पर्सन कैसे बनते हैं, ये सब मैंने 4th सेमेस्टर में सीखा। और इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एज ए पर्सन, मैं एक्सप्रेसिव पर्सन बना। मैंने देखा कि मैं कैसे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, क्या क्या सोल्यूशंस बच्चों को दे सकता हूँ। देखो इसमें क्या है, हम बताएंगे कि बीएड कोर्स में मैं खुद एक एक्सप्रेसिव पर्सन की तरह डेवलप हुआ। मैंने बड़े सारे सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ को देखा, उस पर काम किया। जैसे सेमेस्टर 1 में हमने एक नुक्कड़ नाटक किया था, थीम जो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव वाटर पे था, और काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स हमें प्रोवाइड किए गए थे। इससे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की,
एजुकेशन के ऊपर, फीमेल फिटिसाइड के ऊपर और बड़े सारे इश्यूज़ के ऊपर मैं अपने आप को खुद एक्सप्रेस करना सीखा। नंबर 2, मेरी नॉलेज बढ़ी। कैसे? एज ए पर्सन ये बीएड कोर्स ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकूं। एजुकेशन सिस्टम के अगर कंसर्न में देखूं तो एंशिएंट टाइम में क्या चीज़ थी, मॉडर्न टाइम में क्या चीज़ें आई, किस तरीके से टीचिंग एजुकेशन हुआ, ये सब मुझे नॉलेज कहाँ से मिली? ये सब मुझे नॉलेज बीएड कोर्स से मिली। इसने मेरी नॉलेज को इम्प्रूव किया, नॉलेज को एक्सपेंड किया। चाइल्ड की साइकोलॉजी मैंने पढ़ना सीखी, किस तरीके से चाइल्ड की साइकोलॉजी को हम पढ़ सकते हैं। हमें लर्निंग एबिलिटीज़ का पता चला और हमें किस तरीके से मैनेजमेंट करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें बीएड कोर्स के दौरान मिली। मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। कैसे? देखो, बीएड कोर्स ज्वाइन करने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अच्छे से सबके सामने बोल सकूं या क्लास के सामने अच्छे से लेसन को प्रेजेंट कर सकूं। बट जब मैंने अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया, नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट किया, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी हमारे हुए, तो इससे क्या हुआ, मैं क्लास के सामने खुलकर अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाया। इससे मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। इसके बाद स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स में भी मेरी डेवलपमेंट हुई। ये मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ। आप अपने एग्जाम में जब आप पूछते हैं कि आप में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, क्या क्या चेंजेस आपने देखी, तो आप भी ये बता सकते हैं। मेरे स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल में डेवलपमेंट हुई। कैसे? एज ए पर्सन मैंने ऑब्जर्व किया, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली स्पीक करना सीखा, मैं गुड लिसनर बना, एक्टिव लिसनर बनना मैंने सीखा। सेकेंड सेमेस्टर में हमारा एक सेशनल वर्क था जिसमें हमने इंग्लिश न्यूज़ चैनल को लिसन करना था, सुनना था डेली। एंड मैंने क्या किया, आई हैव रेड दैट, मैंने वो सारी न्यूज़ सुनी, मैं क्लास के फ्रंट में बैठा, मैंने टीचर को सुनना शुरू किया। एक एज ए गुड लिसनर, एज ए गुड स्पीकर भी ये मेरे अंदर डेवलपमेंट हुई। अगर मेरी लिसनिंग एबिलिटी बढ़ी है तो ऑब्वियसली मैं स्पीकिंग एबिलिटी में भी थोड़ा सा इंक्रीज किया हूँ। फिर मेरे अंदर टॉलरेंस डेवलप हुई, कॉपरेशन की एक सेंस डेवलप हुई। किस तरीके से? हमारे बैच में हम काफ़ी अराउंड 70-80 स्टूडेंट्स थे, तो ये पॉसिबल नहीं था कि अपने इंटर्नशिप को विजिट करना टाइम के साथ इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ। तो हमें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। जैसे 20 ग्रुप एक ग्रुप में होंगे, 4-5 ग्रुप्स बने थे जिसमें हमने डिवीज़न की थी। तो ग्रुप बनाते समय हमने ये सीखा कि कॉपरेशन में कैसे काम किया जाता है, किस तरीके आप ग्रुप मेंबर के साथ मिल करके, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ मिल करके आप अच्छे से काम करते हो। और ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप हुई। ग्रुप वर्क कैसे होता है, कॉपरेशन के साथ कैसे काम किया जाता है, ये मैंने बीएड कोर्स में सीखा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मैंने अंडरस्टैंड किया। किस तरीके से? बीएड कोर्स में हमने ये सीखा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या चीज़ होती है। हमें इसकी नॉलेज इतनी अच्छे से नहीं थी। मुझे ये पता चला कि क्यों और कैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है। चाहे हम बात करें उसके मेंटालिटी की, चाहे हम बात करें उसके फिजिकल की, या हम बात करें उसकी आउटलुक की। हर किसी के सोचने की शक्ति अलग है, हर किसी की फिजिकल एबिलिटीज़ अलग हैं। कुछ डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं को लेट सुनाई देता है, कहीं को लेट समझ आती है, कहीं एक्टिव लिसनर्स होते हैं, कहीं पैसिव लिसनर्स होते हैं। तो बड़े सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। ये चीज़ें मैंने अंडरस्टैंड की थी बीएड कोर्स में। नेक्स्ट आता है, मैंने टाइम और वर्क को कैसे मैनेजमेंट करना है, वो चीज़ मैंने बीएड में सीखी। सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 में बड़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की, बहुत सारे सेशन वर्क्स किए, टीचिंग प्रैक्टिस की। टीचिंग प्रैक्टिस में लेसन करने गए, स्कूल्स में गए, इंटर्नशिप्स हुई हमारी इसके साथ साथ। तो इस सेमेस्टर के चलते चलते, सारे सेमेस्टर के चलते चलते, जब हम कोर्स या सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे हर सेमेस्टर में, हमने अपने सेशन वर्क किए, इंटर्नशिप वर्क की। इससे मेरे क्या हुआ कि कैसे आप एक टाइम के अंदर अपने काम को मैनेज करना सीखते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने इस सेमेस्टर में सीखी। जैसे हमारे पर हम बोलते हैं कि बर्डन आ गया फाइल्स का, इतनी जल्दी मुझे फाइल्स कंप्लीट करनी है, तो टीचर ने बोल दिया कि हाँ भाई ये डेट आपको दी गई है, आपको विद इन 1 मंथ आपको ये कंप्लीट करना है। 100 लेसन है, 50 लेसन है, जितने भी लेसन हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारे अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, हम किस तरीके से टाइम को मैनेज करें, वर्क को मैनेज करें। तो ये मैनेजमेंट जो है टाइम एंड वर्क की, ये हमने बीएड कोर्स में सीखी। और अगली एक क्वालिटी क्या सीखी कि सोशलाइज कैसे हो जाता है। बीएड कोर्स ने ये मेरी हेल्प की है कि आप सोशलाइजेशन में कैसे हमारी डेवलपमेंट हुई, स्टूडेंट्स के बीच में आप सोशलाइज कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में हमने बड़े सारे कम्युनिटी सेंटर्स में विजिट की। जैसे हम पंचायत घर में गए, स्लम एरिया में गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गए, हमने नुक्कड़ नाटक किया, हमने टीचिंग प्रैक्टिसेस की, हम स्कूल्स में विजिट करने गए।
तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब ने मेरी हेल्प की मुझे एक अच्छा इंसान बनाने में, मुझे सोशलाइज करने में। इन विजिट के दौरान मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली वेरियस कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करने की, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करने की, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने की, और जिससे मैं जो था वो सोशलाइज हुआ और मेरा मेंटल हॉरिजॉन था वो भी मेरा ब्रॉड हुआ। कैसे? इन 2 साल के बीएड कोर्स में मैंने फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स को स्टडी किया, सोशोलॉजिकल सब्जेक्ट को स्टडी किया, एजुकेशन के बेसिस को स्टडी किया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को, आईसीटी को स्टडी किया, एक्शन रिसर्च को स्टडी किया, इंक्लूसिव एजुकेशन को स्टडी किया, और बड़े सारे सब्जेक्ट्स थे। और इन सभी कोर्सेज ने मेरी हेल्प की मेरे मेंटल हॉरिजॉन को बढ़ाने में। मैंने सीखा कि कैसे न्यू चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन में। और इससे मेरा क्या हुआ कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था स्पेशली डिजेबल चिल्ड्रंस के लिए, हमें किस तरीके से एक स्पेशली एबल चिल्ड्रन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं उसको एजुकेशन देने के लिए। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्चुअलिटी सीखी मैंने बीएड से। कैसे? बीएड कोर्स में मैं ज़्यादा पंक्चुअल हुआ, मैं रेगुलर था, मैं अपने कॉलेज में जाता था। 3rd और 4th सेमेस्टर में हम टीचिंग प्रैक्टिस के लिए गए, जिसके लिए हमें अलग अलग स्कूल्स में जाना पड़ा। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। तो इससे क्या हुआ, मुझे प्लेजर तो मिला क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था, और मैं जो था आई डोंट वांट टू मिस दैट, सो बीइंग पंक्चुअल इज बिल्ड माई, क्या बोल गया तो पंक्चुअलिटी जो थी वो डेवलप हुई, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, सेल्फ मास्टरी मेरे ऊपर मिली। मैं मॉर्निंग असेंबली को कंडक्ट करता था टाइम पे जाके स्कूल में जाके, मैंने क्लास पीरियड्स लेना शुरू किए, मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई बच्चों को। इससे क्या हुआ, मैं रेगुलर रहा और मैं पंक्चुअल रहा। क्रिएटिविटी भी मेरे अंदर डेवलप हुई। कैसे? सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक हमने बड़ी सारी एक्टिविटीज़ की, इंटर्नशिप वर्क्स की है। इससे मेरी एबिलिटीज़ तो डेवलप हुई, मेरे अंदर न्यू आइडियाज़ आए, और किस तरीके से कौन कौन सी सिचुएशंस को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कौन कौन सी स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये चीज़ सब कुछ मैंने क्रिएटिविटी जो थी वो बीएड कोर्स के दौरान सीखी। उसके बाद ये तो हो गया था सेल्फ में क्या क्या आपके अंदर डेवलपमेंट हुई। अब बात आती है कि सेल्फ एज अ टीचर मेरे अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई, वो बात करेंगे अब हम। मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, पानी पी लूँ मैं इतनी देर। तो हाँ, हम पहुँचे थे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एज अ टीचर। देखो, बीएड कोर्स ने 2 साल के बीएड कोर्स ने जो हमने शुरू किया था, तो मेरे अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। मैं एज अ टीचर कैसे बात करूँगा, जैसे टीचिंग प्रैक्टिस 3rd और 4th सेमेस्टर में हमने शुरू की, इससे मेरी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव हुई। ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट स्कूल्स की हमने की, टीचिंग प्रैक्टिस ने मेरी हेल्प की कि मैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करूँ एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, दोनों चीज़ें हमने देखी। चैलेंजेस को कैसे रियलाइज़ किया गया, कैसे प्रोफेशन की हार्डशिप को हमने देखा, ये सब चीज़ें मैंने टीचिंग प्रैक्टिस में देखी। क्या क्या डेवलपमेंट हुई, सबसे पहले मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। टीचिंग ऑब्जर्वेशन हमने 1st और 2nd सेमेस्टर में की, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। टीचिंग प्रैक्टिस हमने 3rd और 4th सेमेस्टर में शुरू की। इससे क्या हेल्प हुई मेरी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, टीचिंग स्ट्रेंथ डेवलप हुई। इसने मेरी हेल्प की कि मैं राइट डिसीजन ले सकूँ, और मैं मोर कॉन्फिडेंट हुआ। मैं अपना कंटेंट, अपना लेसन बच्चों के सामने क्लास के फ्रंट में अच्छे से डिलीवर करना सीख गया। टीचिंग स्किल बढ़ी। कैसे? बीएड जो है ना एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसका पर्पस है आपको एक एफिशिएंट टीचर बनाना और आपको टीचर या स्टूडेंट के तौर पे ट्रेन करना, मोर एफिशिएंट टीचर बनाना। इस कोर्स में बड़ी सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं, जिससे हमारी डेवलपमेंट हुई, हमारे टीचिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट हुई। जैसे इंटर्नशिप की बात करें, इंटर्नशिप वर्क में, टीचिंग प्रैक्टिस में, ये सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट करती हैं अलग अलग इनोवेटिव टीचिंग स्किल्स में। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब हम आपको एक ब्रॉडर वे पे मतलब मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस को अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, ये मैंने सीखा। ऑडियो विजुअल एड्स कैसे इफेक्टिवली यूज़ करते हैं क्लासेस में, ये हमने सीखा। उसके बाद इम्पार्शियल एटीट्यूड क्या चीज़ें होती हैं, इनइक्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये हमने देखी। उसको ओवरकम कैसे करता है, ये हमने देखा। हमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये एबिलिटी मेरे अंदर डेवलप हुई। उसके बाद मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर बना, मैंने अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखा। फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करते हैं, रजिस्टर्स को कैसे मेंटेन करते हैं, ये चीज़ मैंने बीएड में सीखी। उसके बाद हम बात करेंगे, फिर हम आता ईच वन टीच वन। जो प्लांट आपको मिला है
आप उसके बारे में पढ़ के जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको जो प्लान मतलब टीचर्स ने अडॉप्ट करवाया, 2 साल के लिए आपने प्लान को रखा, आपको उसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है वो आपको पता होना चाहिए, उसका साइंटिफिक नेम और कौन सी फैमिली, क्या क्या ग्रोथ आपने देखी। देखिए आप इसमें सीधा बता सकते हैं, जैसे मेरा प्लांट है एलोवेरा, मैं बताऊंगा कि जब मेरा बीएड कोर्स स्टार्ट हुआ मेरे टीचर्स ने मुझे बताया ईच वन टीच वन है, ईच वन प्लांट वन है। अब बात कर रहा हूँ ईच वन प्लांट वन की। तो मेरा जो प्लांट था वो है एलोवेरा। मैंने एलोवेरा लिया, मैंने प्लांट किया एलोवेरा को। उस वक्त उसकी ग्रोथ थी जो कुछ सेंटीमीटर्स थी, सपोज करो इतनी सी ग्रोथ थी। रेगुलर मैं उसको पानी देता रहा, मैंने उसकी केयर की, उसको धूप में रखा, सब कुछ उसकी प्रॉपर केयर की। फिर मैंने देखा फर्स्ट सेमेस्टर में उसकी हाइट जो थी वो कुछ सेंटीमीटर बढ़ गई थी, सेकंड में कुछ और बढ़ी, थर्ड में और बढ़ी, फोर्थ में और बढ़ी। जो जो फेजेस आपने देखे वो आपको बताने हैं। और इतना मुझे पता है कि फेजेस कुछ ही बच्चों ने देखे होंगे, बाकी वाले तो उखाड़ के लगाएंगे, तो वही ले आएंगे। तो ये गलत बात है भाई, उखाड़ के लाओगे तो फंसे जाओगे। ईच वन टीच वन की बात करें, उसमें आप बताओगे सर कि जैसे मैंने अडॉप्टी लिया, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बता सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने जो अडॉप्टी लिए थे वो 2 साल पहले जब बीएड शुरू हुई मैंने उसी वक्त सोच लिया था अडॉप्टी लूँगा, एक नहीं अनेक लूँगा, ज़्यादा लूँगा। तो मैंने क्या किया, अपने मोहल्ले के जो बच्चे थे, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात करूँ, चाहे वो गरीब बच्चा है चाहे वो अमीर बच्चा है, बच्चा बच्चा है, पढ़ना सबका अधिकार है। तो मैंने क्या किया, जितने भी बच्चे थे उन सबको एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप सभी में से जितने चाहो बच्चे आ सकते हैं, आपकी शाम को क्लास लगाया करूँगा। जो आपके डाउट्स हैं स्टडी के रिलेटेड, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के हो चाहे आप नहीं पढ़ते हो, देखो आजकल के ज़माने में मैक्सिमम सारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे गाँव में। तो फिर मेरे पास ऑप्शन यही था, सारे बच्चे आते थे, जिसको जो डाउट होता था मैं बोलता था कि भाई जो जो अपनी अपनी क्लासेस में वो ग्रुप बना लो, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो एज ए टीचर मैंने उनके ग्रुप्स डाउट सॉल्व किए, उनको न्यू चीज़ सिखाने के लिए, उनकी लिवलीहुड के लिए, उनकी अर्निंग के लिए। मैंने उनको हनुमान चालीसा सिखाया। अब मेरी अपनी बात, अब एग्जामिनर क्या बोलता है वो तो टाइम की बात है, पर हनुमान चालीसा सिखाया, गायत्री मंत्र कैसे करते हैं वो सिखाया, योगासन कैसे करते हैं वो सिखाया, और मॉरल वैल्यूज़ सिखाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी मॉरल वैल्यूज़। अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपने माता पिता का सत्कार करना है, उनको नमन करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, टीचर की क्या इंपॉर्टेंस होती है आपकी लाइफ में, आपकी खुद की प्रोफेशनल क्या चीज़ें होती हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल इंक्रीज कैसे करते हैं वो चीज़ें सिखाई, ऐसे गुड लिसनर कैसे बनते हैं वो चीज़ें सिखाई, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं वो सब चीज़ें मैंने इनको सिखाई। और वो आपको कंक्लूड करके अपना खुद का जो बताना जो आपने करवाया होगा 4 सेमेस्टर में जो चीज़ आपने करवाई। तो ये था हमारे पूरे बीएड कोर्स का निचोड़। आई होप आपको सब कुछ इससे क्लियर हो चुका होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, क्या हमने इंटर्नशिप्स की, और ये A to Z सब कुछ था। तो दोस्तों वाइवा तो हमारा भी है कल, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। मुझे आपसे क्या चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। और आई होप आप सबके बीएड के सारे एग्जाम्स अच्छे होंगे और आने वाले वाइवा एग्जाम्स जो वो भी अच्छे होंगे। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरे 3-4 बार बोल चुका हूँ सब्सक्राइब के लिए, दिमाग में यही घूमे जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।